अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में ज़बरदस्त सी मकई की रोटी। और ये जो रोटी है ये मेरे विलेज की स्पेशल रोटी है, तो इसलिए आज मैं हेल्प ले रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ की। तो हम मकई की रोटी तो सब बनाना जानते हैं, लेकिन हमारे विलेज में जिस तरीके से बनती थी तो उसका जायका बिल्कुल ऐसे होता था जैसे हम पिज़्ज़ा खा रहे हों। तो मैंने सोचा कि चलें आज इस देसी पिज़्ज़े की रेसिपी आपसे भी शेयर कर दूं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है तकरीबन 2 कप मकई का आटा। फिर हमने डाल दिया है इसमें ग्रीन अनियन और हाफ़ कप मैंने डाल दिया इसमें बेसन का। और यहाँ पे अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 टमाटर जिसको हमने बारीक सा चॉप कर दिया था। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन बस सिर्फ एक ट्रिक इसमें चेंज हुई तो इसका ना पूरा जायका चेंज हो गया और बड़े ही मज़े की बनती है। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे नमक। और नमक डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च का पाउडर। कोई मुश्किल मसाले नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बस सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें बस आपने ट्रिक देखनी है और आप ज़बरदस्त सी ये मकई की रोटी जो है बना सकते हैं। अच्छा जी, वो ट्रिक क्या है कि हमने इसको गूंदना है गर्म पानी के साथ। मैं हमेशा रोटी बनाती थी मकई की, लेकिन वो उसका जो टेक्सचर है उसमें ना स्मूथनेस नहीं आती थी। तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से कहा, उन्होंने कहा कि चले मैं आपको बना कर देती हूँ। तो जब मैंने देखा तो उन्होंने इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल किया और गर्म पानी से इस रोटी का जो टेक्सचर है वो इतना ज़बरदस्त आता है कि जब आप ख़ुद घर में बनाएंगे तो ये आप जान जाएंगे कि इसमें कितना अच्छा जो है तो ये आटा गूंद जाता है गर्म पानी से। तो अब हम इस तरीके से इसे गूंद लेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे रख लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने आहिस्ता आहिस्ता पानी डालकर इसको गूंदना है। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना आटा बहुत पतला हो जाएगा और फिर आपको रोटी पकाने में मुश्किल होगी। अच्छा, ये जो रोटी है ना, ये जब हम बनाएंगे तो ये मेरी तरफ से वेट लॉस वालों के लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और अपने लंच में भी खा सकते हैं। और ख़ास बात ये कि इसको आप एज अ स्नैक शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो जब तक ये आटा रेस्ट पे रखेंगे हम तवे को गरम कर लेंगे। अच्छा जी, तवा हमारा हो गया गरम और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे एक पेड़ा और इसको हाथ को गीला करके हमने इस तरीके से फैलाना है। तवे को ना तो हमने ग्रीस करना है ना तो उस पर कोई ऑयलिंग करनी है। अच्छे से तवा गरम होना चाहिए और हम इस पेड़े को इस पर डाल के अच्छे से फैला देंगे। हाथों को हमने बार बार पानी से नम कर लेना है, थोड़ा पानी से गीला कर देना है ताकि इस की जो सरफेस है वो बहुत अच्छी सी स्मूथ सी आ जाए। ये देखें, इस तरीके से सारे किनारों को हमने इक्वल करना है। ये देखें ऐसे। और अच्छा, जब इसके ना साइड्स आपको नज़र आ रहे हैं कि ये सही गोल नहीं हो रहे, तो इसके लिए आपने या तो किसी बड़ी नाइफ़ का यूज़ करना है या फिर आप किसी स्पून का यूज़ कर सकते हैं। ये जो चावल पकाने वाला चम्मच होता है ना, ये देखें इस तरीके से हम इसके एजेस को बराबर कर लेंगे। तो जब हम इस तरह से बराबर कर लेंगे तो इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, इस तरीके से ये परफेक्ट राउंड शेप में आपकी रोटी आ जाएगी। ये देखें, इस तरीके से ये ज़बरदस्त सी रोटी जो है रेडी हो जाएगी। अच्छा, अब ये बड़ी ख़ास चीज़ है, इससे हमने ना इस पे सुराख कर लेने हैं ताकि रोटी जो है वो हमारी इक्वली कुक हो जाए। अच्छा जी, इसका निचला साइड जो है पक गया था तो उसको हमने पलट दिया और अब हम थोड़ा छुरी से इसके अंदर इस तरह से सुराख कर लेंगे ताकि ये जो है अच्छे से पक जाए, अंदर तक पक जाए, कोई कच्चापन इसमें ना रहे। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसको इस तरह चेक करते हैं कि ये नीचे से लग तो नहीं रही। तो शुक्र है लग नहीं रही है ये। अच्छा जी, अब इस रोटी को ना सारी तरफ से आपने कपड़े की मदद से प्रेस कर करके पकाना है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि नीचे से लग ना जाए। और फिर हमने इसको, ये देखें, ये ज़बरदस्त सी बिल्कुल भी नहीं लगी और ये देखें कितनी अच्छी से ये कुक हो चुकी है। अच्छा जी, ये अब हमने
इस तरह से कपड़े की मदद से प्रेस करना है ताकि ये सारी तरह से अच्छे से कुक हो जाए। और अब हम इसे पलट देंगे। ये देखें, ये ज़बरदस्त सी है, लेकिन इसको थोड़ा और रेड करना है, इसलिए ज़रा और ज़बरदस्ती हमने इसको प्रेस कर रहे हैं। और ये देखें, ये ज़बरदस्त सी हमारी मकई की रोटी रेडी है। और अभी हमने इसमें ऑयल नहीं लगाया और ये इतनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, अब हम इस पे लगा देते हैं ऑयल। थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। और जो वेट लॉस जर्नी वाले हैं वो यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। और इसका हमने इस तरह से ऑयलिंग की। और इस ज़बरदस्त सी रोटी को आप या तो लंच में ले लें या फिर आप शाम की चाय के साथ ले लें। मैं तो उसको शाम की चाय के साथ भी लूँगी और अपने लंच में भी लूँगी। ये देखें, ये रोटी तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़बरदस्त सी रोटी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसी ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी आप लोगों को मिलती रहें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।